तो हमने अपनी क्लास में जो लास्ट क्लास एंड की थी वो इस डिस्कशन पे की थी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है फॉर्मूला मेथड से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, मींस ax² + bx + c = 0। अब मैं आपके सामने जो अगला मेथड रखूंगा, उस अगले मेथड को स्टार्ट करने से पहले, जिसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, जिसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, उसके लिए पहले आप ये समझें कि परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेरा मतलब क्या है। देखिए, क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए होंगे, उसी फॉर्मूलों को आपके सामने रखता हूँ। a + b² एंड a - b²। अगर मैं ये फॉर्मूला आपसे पूछना चाहूँ सकीना, क्या मुझे बताएंगे कि a + b² किसके इक्वल होता है? सर a ब्रैकेट 2ab प्लस b²। a पे b² प्लस 2ab प्लस b²। और यही चीज आपके पास जब a - b पे आती है तो वो होती है a² - 2ab प्लस b²। ठीक है। सो आपके पास, मैं अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा। लेट्स से मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ 4x² 12x + 9, और मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के दें। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप इसको या तो a + b² बनाएं या a - b² बनाएं। तो सबसे पहली बात, एक स्टूडेंट के जहन में परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीटिंग स्क्वायर को बनाने के लिए क्या बातें होनी चाहिए? वो ये बात होनी चाहिए कि टोटल आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। उन 3 टर्म्स में से जो 2 टर्म्स हैं वो स्क्वायरेबल होनी चाहिए। मिडिल टर्म जो है वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, क्योंकि फॉर्मूले पे अगर आप गौर करें तो फॉर्मूले में ये +2ab भी है और -2ab भी है। अब मेरा आपसे पहला सवाल, क्या इस वक्त जो आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्सप्रेशन दी है उसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, मानते हैं? और उन 3 टर्म्स में से 2 स्क्वायरेबल हैं, एक 4x² और एक 9। 4x² को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं? 2x का। 9 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं? 3 का। अब जो बीच में टर्म है वो प्लस है, इसका मतलब मेरे फॉर्मूले के हिसाब से वो +2ab बनेगी। तो इस वक्त आपके लिए a की जगह कौन है? 2x, b की जगह कौन है? 3, तो +2x × 3। जरा इसको वैसी ओरली मल्टीप्लाई करें, आपको 12x मिलेगा, देखते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यस सर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे अपने फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करने बैठूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके लिए बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर, जिसमें a की जगह 2x है, b की जगह 3 है। तो इसका मतलब मैंने अपनी एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। लॉजिक बैठी पहले कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है कि आपको राइट हैंड साइड दी हुई होगी a² 2ab और b²,
और आपको लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं, पहले से परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्या टोटल 3 टर्म्स हैं? यस। क्या टोटल 3 टर्म्स में से 2 स्क्वायरेबल हैं? यस। कौन कौन सी? सर एक्स स्क्वायर और 16। मैं एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? एक्स का होल स्क्वायर। मैं 16 को क्या लिख सकता हूं? 4 का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म माइनस की वजह से -2ab बनेगी। -2 a की जगह x है, b की जगह 4। मल्टीप्लाई करके देख लिया करें, आपको वापस आपकी मिडिल टर्म बनती भी नजर आ रही है कि नहीं? 2 4 जा 8, 8x आ रहा है नजर आपको। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर विच इज x, b का स्क्वायर विच इज 4 और 2ab बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो मैंने अपनी एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करें। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के दे मुझे, क्या बनेगा? एंड इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के दें, क्या बनेगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Sir, I got the answers. Yeah, for the first one, the answer is 3x plus 5 square. और एक्सेलेंट। बेसिकली आपने इसको इस तरह किया कि इसको 3x का होल स्क्वायर लिखा, इसको 5 का होल स्क्वायर लिखा, तो 2 इंटू 3x इंटू 5, तो वो चेक करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया करें, आपको 30x नजर आ रहा है, तो ये हो गया 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। गुड। सुबेना, सेकंड का आंसर आप बताएंगी? 6x minus 1 whole square. एक्सेलेंट सर, ये 6x का स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू 6x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया 6x माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए अभी तक जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे परफेक्ट स्क्वायर के, उसमें आपको देखें 3 टर्म्स मैंने ऐसी दी हुई थी जिनको आप बना सकते थे परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ।
लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और मैं आपको कहूं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। मेरा आपसे एक सवाल है, कि अगर मैं इस पर क्वेश्चन देखूं तो टोटल मुझे 3 टर्म्स देनी चाहिए उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 2 टर्म्स दी हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक 4x, जिसमें स्क्वायरेबल भी कितनी है, सिर्फ एक ही, एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आपको खुद से कोई चीज ऐड या सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या मैं एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर अगली टर्म आती है 2ab, फिर आता है b का स्क्वायर, ऐसा ही है। अब a की जगह तो x आ जाएगा। मुझे एक बात बताएं, b की जगह मैं क्या लिखूं, कि मुझे क्या चाहिए, 4x। तो कौन आंसर देगा? ये सगीना। Sir, 2x. सिर्फ 2, Okay. क्योंकि x तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है ना। Okay. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 4x। इसका मतलब b आपको मिल गया 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज अगर आप गौर करें तो ये तो आपको आपके क्वेश्चन में नजर ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये चीज आप खुद से ऐड कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए आपको सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये पूरी चीज बन गई फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर विच इज x प्लस 2 होल स्क्वायर। लेकिन मुझे ये चीज इसमें से क्या करनी पड़ी, सबट्रैक्ट। मैंने परफेक्ट स्क्वायर अपनी टर्म को बना दिया, एक्सप्रेशन को बना दिया, लेकिन क्योंकि मेरी एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स नहीं थी, मेरी एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स नहीं थी, तो एक टर्म मुझे खुद से ऐड करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे बैलेंस करने के लिए उसको सबट्रैक्ट भी करना पड़ा। तो अब अगर मुझे कोई कहे कि यार आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ा, तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि मुझे ऐड और सबट्रैक्ट करना पड़ा 4। ये रहा 4 ऐड, ये रहा 4 सबट्रैक्ट, तब जाके मेरी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनी। क्या ये लॉजिक समझ में आई? Yes, sir. सकीना? Yes, sir. तो चलो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें तुम मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 16x। दूसरा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 16। बस ये 2 क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स। अब इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तुम जानो, और मैं फिर तुम्हें जवाब देता हूं।
सो क्लास अगर मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो एक 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये आपके पास मिडिल टर्म हो गई विच इज -2 इंटू a की जगह 2x। अब यहां तक हम क्या बना चुके हैं 4x, हमें क्या चाहिए 16x। तो 4x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 16 आएगा 4 से, इसका मतलब b की जगह 4 आ गया। ठीक है, प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास बन गया परफेक्ट स्क्वायर 2x माइनस 4 होल स्क्वायर और साथ में -4 स्क्वायर। इसी तरह इसको देखें, ये हो गया 3x का होल स्क्वायर और ये हो गया 16 4 का स्क्वायर। इसका मतलब आपको मिडिल टर्म दी हुई है, प्लस 2a की जगह 3x b की जगह 4। अब आप बोलेंगे सर इसको तो हम माइनस भी लिख सकते हैं, तो हमारी चॉइस है ना। मैं कहा बिल्कुल, तो किसी एक से सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज ऊपर मौजूद है, यस, ये चीज ऊपर मौजूद है, यस, लेकिन ये चीज आपको अलग से लेकर आनी पड़ रही है। तो 2 3 2 3 6 4 24x, तो माइनस मैंने कर दिया 24x। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर और साथ में -24x। तो ये लाजमी नहीं है कि हमेशा मिडिल टर्म आपको दी हुई होगी और एक स्क्वायर दिया हुआ होगा, दूसरा सिर्फ आपको स्क्वायर ऐड करना है। अगर आपको दोनों उन्होंने स्क्वायरेबल टर्म दी हुई है, इसका मतलब आपको मिडिल टर्म ऐड करनी है। और इसी को मैं यूं भी कर सकता था, 3x का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। अब किसी का मूड हो रहा है कि नहीं सर मैं मिडिल टर्म को माइनस भी तो कर सकता हूं, तो फिर उसको यहाँ पे 24x लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है 24x। ठीक है, क्या दोनों को ये बात क्लियर होती है? नो सर, कैन यू प्लीज रिपीट? या श्योर। देखो सकीना, इस वक्त तुम्हें 9x स्क्वायर और 16 दोनों की दोनों कौन सी टर्म दी हुई है? स्क्वायरेबल। यस सकीना, यस सर। अच्छा ये पहला वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, 4x स्क्वायर माइनस 16x वाला। जी। अब जब दोनों स्क्वायरेबल टर्म दी हुई है, इसका मतलब फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से अगर तुम्हें मैं दिखाऊं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मिडिल टर्म प्लस माइनस दोनों हो सकती है। इसका मतलब अब तुम्हें a स्क्वायर दिया हुआ और b स्क्वायर दिया हुआ, इसका मतलब तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कौन सा करना पड़ेगा? 2ab। 2ab वाला। ठीक है ना, तो 9x को मैंने लिखा 3x का स्क्वायर, 16 को मैंने लिखा 4 का स्क्वायर। अब मिडिल टर्म प्लस 2ab कर सकता हूँ और माइनस 2ab भी कर सकता हूँ, मैंने दोनों से सिखाया तुम्हें। प्लस 2ab करूंगा तो 2 इंटू 3x इंटू 4। अब ये वाली टर्म ऊपर मौजूद नहीं है, ये वाली टर्म ऊपर मौजूद नहीं है विच इज प्लस 24x। तो बैलेंस करने के लिए मैंने उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, -24। क्लियर होता है? यस। और अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मेरी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन गई यहां से यहां तक? ये लो, देखिए मुझे या तो -24x करना पड़ा या प्लस। यस सकीना। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। तो यहीं तक रखता हूँ परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से। आपके बाद डिस्कशन हुई है मेरी, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें परफेक्ट स्क्वायर को एक दफ़ा रिवाइज जरूर करते हुए आइएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, उन्हें आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके मुझे
लेके वापस स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।